जय हिंद बालको, कैसे हैं आप लोग। एंजॉय कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स को। ख़ास तौर से जो एडवांस वाले बच्चे हैं या जो मेडिकल में अच्छी डिग्री पाने वाले बच्चे हैं या अच्छे कॉलेज से करने वाले बच्चे हैं, वो तो निश्चित तौर पे इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे होंगे, आपका एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछले क्वेश्चंस पे आप लोग के कमेंट थोड़ा सा कम हैं, या आप कह सकते हैं कि लाइक बटन पे थोड़ा सा आपका जो प्रेस है वो कम है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो एटलीस्ट थंब इम्प्रेशन ज़रूर रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में मेंशन करिए कि हाँ सर हमको ये दिक्कत आ रही, तो हम उसको रिमूव करके आपको उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे, न्यू ACNI एंड शारदा क्लासेस, HOD ऑफ केमिस्ट्री। आज का क्वेश्चन आपके लेकर के आया हूँ। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बॉन्डिंग को बहुत कायदे से पढ़ा है, ना केवल बॉन्डिंग के चैप्टर के लेवल पर बल्कि पूरे P ब्लॉक के लेवल पर। ठीक है, तो एक इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड। देखिए PB लिखा हुआ है, जबकि हम लिखना चाहते थे PP। PP मतलब फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड की बात हो रही है ये। ठीक, और 9 केमिकल स्पीसीज आपके सामने रखी गई हैं। पहला है रेड फॉस्फोरस, दूसरा है H4P2O5, तीसरा है H4P2O7, चौथा है मेटाफॉस्फेट आयन का ट्राइमरिक फॉर्म, ये पांचवा है मेटाफॉस्फेट आयन का डाइमरिक फॉर्म, छठा है P4O10, सातवां है P4S3, वही जो माचिस की तीली पे लगाया जाता है, आठवां है P4O6 और नवां है वाइट फॉस्फोरस। तो इन 9 स्पीसीज में आपको बताना है कि कितनी स्पीसीज हैं जिनमें कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड है, या सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कितनी स्पीसीज हैं जिनमें कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, और पॉज करके आपके पास 3 मिनट का समय है। आप स्ट्रक्चर्स अगर आपने बना रखे हैं, अगर आपने पहले बनाए हैं तो उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, और अगर नहीं बनाए हैं तो बना करके देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पूछी गई सिचुएशन आपको सेटिस्फाइड होती हुई दिख रही है। ठीक है जी, पॉज कर लिया, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप इनके स्ट्रक्चर्स को बना लें। अगर आप स्ट्रक्चर्स बना ले रहे हैं तो आप इस चीज़ को बता पाएंगे कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। जैसे सबसे पहला देखें रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। NCERT में भी ये ऐसे बना हुआ है, आप देखिए ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं आपके। तो इस स्ट्रक्चर को देख के क्या लग रहा है कि इसके अंदर PP बॉन्ड है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। तो इस पहले वाले में तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड रेड फॉस्फोरस में मौजूद होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले मॉलिक्यूल में, H4P2O5। ये ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस का, और ये भी आपकी 12th क्लास के NCERT की बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, चलेगा। तो H4P2O5 का जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस तो है, लेकिन इसके बीच में ऑक्सीजन एटम है, यानी डायरेक्ट फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड मौजूद नहीं है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है, 2 हाइड्रोजन नॉन डिस्प्लेसेबल है, ये सारी बातें। तीसरा स्ट्रक्चर पे आते हैं जिसे आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, H4P2O7। H4P2O7 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो ये टेट्राबेसिक एसिड होता है, ये टेट्राबेसिक एसिड होता है ऐसे। इसके अंदर चारों हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होती, 2 फॉस्फोरस है, लेकिन इस फॉस्फोरस में अगर आप ध्यान से देखें तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज नहीं है, बल्कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस लिंकेज है। यानी हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रही, चलेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आते हैं। अगला मॉलिक्यूल जो प्राइमरी फॉर्म है मेटाफॉस्फेट आयन की, तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ऐसे बनता है,
ये इस तरीके से बनेगा। ऐसे ये जेईई एडवांस में कई बार पूछा भी जा चुका है। चलेगा? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि फास्फोरस एटम तो मौजूद हैं, लेकिन उनके बीच में कौन सा लिंकेज मौजूद है? पीओपी, ना कि पीपी। यानी ये भी हमारे क्वेश्चन की कंडीशन पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम डाइमरिक फॉर्म मेटाफॉस्फेट आयन की देखें, डाइमरिक फॉर्म को मेटाफॉस्फेट आयन की देखी जाए तो वो कुछ यूं दिखाई पड़ती है। यहां भी फास्फोरस एटम है, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, बल्कि कौन सा बॉन्ड मौजूद है? पीओपी बॉन्ड मौजूद है। यानी ये भी हमारे सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। अब आइए P4O10 या ये P2O5 की शक्ल में पूछा जाता है। तो P4O10 और P4O6 का स्ट्रक्चर एक जैसा हम लोग बनाते थे, अगर आपको याद हो। ऐसे इसमें 4 पीओपी फ्लैप पाए जाते हैं, ऐसे बाहर की तरफ, और अंदर से 2 फ्लैप ऐसे मिलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया P4O6 का। चलेगा? तो P4O6 में अगर आप देखें तो फास्फोरस तो है, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में एक भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां PP डायरेक्ट बॉन्ड मिले। हर जगह पे POP बॉन्ड मिल रहा है, 6 फ्लैप मिल रहे हैं POP बॉन्ड के, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यही अगर आप P4O10 देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं होता है। इन्हीं फास्फोरस पे, हर एक फास्फोरस एटम पर डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन एटम आकर के लग जाता है। तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुई? PP बॉन्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। अब अगर हम आए P4S3, तो P4S3 का स्ट्रक्चर जो होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको माचिस की तीली के हेड पे लगाया जाता है, रेड फास्फोरस के साथ इसको हम मिक्स करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये ऐसे चलेगा। ये बॉन्ड आपको काटते हुए दिख रहे हैं, पर वास्तव में ये बॉन्ड कटते नहीं हैं। इसमें दोनों प्रकार के बॉन्ड आपको मिल जाएंगे, PSP बॉन्ड और PP बॉन्ड। तो चूंकि सवाल ने पूछा है कि कौन सी स्पीसीज फास्फोरस बॉन्ड को रखे हुए है, तो इस लिहाज से ये मॉलिक्यूल जो है हमारे दिए गए क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। लास्ट आते हैं वाइट फास्फोरस पर। तो वाइट फास्फोरस पर अगर हम लोग आएँ तो वाइट फास्फोरस टेट्राहेड्रल डिसिक्रीट स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे। याद करिए 60 डिग्री का एंगल हुआ करता था। तो इसमें तो बिल्कुल साफ PP बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, और PP बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल कंडीशन को क्या कर रहा है? आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, बता रहा है कि नहीं, इसके अंदर PP बॉन्ड मौजूद है। तो इन 9 स्पीसीज़ में अगर आप ध्यान से देखें तो केवल 3 स्पीसीज़ ऐसे हैं जिनमें कि PP बॉन्ड डायरेक्टली मौजूद है, एक रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस और P4S3। बाकी की जो 6 स्पीसीज़ हैं उसमें एक से अधिक फास्फोरस एटम हैं, पर PP बॉन्ड मौजूद नहीं है। चलेगा? मज़ा आया बाल को? तो इस सवाल का अगर मुझे आंसर देना हो इंटीग्रल टाइप में, तो मैं क्या टिक करूँगा? 3 को टिक करूँगा, 3 वाले को बबल करूँगा। ठीक है? बोलिए भाई, मज़ा आया? कैसा क्वेश्चन लगा? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका दिन अच्छा हो, आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, लड़ते रहें, और रोज़ कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में सीखते रहें। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आज इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे।